हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, तैयारी वगैरह आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, उम्मीद तो यही है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि कभी भी डेट आ सकती है चुनाव के बाद से। सुनने में तो आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चुनाव होते ही कभी भी डेट हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोग डेली जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते रहेंगे, सामने से क्वेश्चन जब गुजरते रहते हैं, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है ना सामने, तो लगता है कि हाँ, ये देखा हुआ क्वेश्चन है। तो इस वजह से उसको सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है आज का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था या कब मनाया जाता है, ये भी है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 22 मई। ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो ठीक है, तो अभी 22 मई जो गई है उसके लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है उसी पे, तो 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें है, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है 2024 की, ये है कि योजना का हिस्सा बने। तो ये तो थीम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, कभी ईयर ना पूछ लेता है कि थीम क्या है, कभी डेट नहीं देगा और थीम पूछ लेगा। तो इसकी जो थीम है ये है योजना का हिस्सा बने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1993 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, इस दिवस का जो उद्देश्य है यह है कि जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये जो ध्यान रखिएगा कि कब से जो है इसकी स्थापना कब से की गई थी, तो 1993 से। बाकी जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है वो थीम है और कब मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें है कि मई 2024 में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है किसने किया है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च की है। इसकी जो घोषणा की गई है इसमें यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने की है इसकी घोषणा। ठीक है, और यह जो है पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए किसको दिया जाता है। तो ये जो है असाधारण योगदान जो लोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देते हैं उसको दिया जाता है। आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो ये जो है अगर देखें इसकी राजधानी तो अबू धाबी है राजधानी, और यहाँ का जो मुद्रा है ये दिरहम है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, मुद्रा और राजधानी वगैरह पूछ लेता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये जो बनी हैं इनका नाम है ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति रात्रे बनी हैं, ये नाम याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ज्योति राप्ते ने 55 वर्ष की उम्र में 8,848.86 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और इन्होंने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, संगीता बहल, कि इसके पहले किसने रिकॉर्ड बनाया था, तो संगीता बहल ने बनाया था, और इनके रिकॉर्ड की इन्होंने तोड़ दिया है। ये जो है 53 साल की उम्र में चढ़ाई की थी और ये 55 साल की उम्र में की हैं।
इन्होंने एवरेस्ट की इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला होने का खिताब हासिल किया है। और जो ज्योति रात्रे हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में किस देश ने फतह 2 गाइडेड सिस्टम रॉकेट सिस्टम का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये जो है पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने किया है। आगे देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल प्रक्षेपण किया है और ये जो है 400 किलोमीटर की दूरी तक उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तो इसकी जो मारक क्षमता है ये भी ध्यान रखिएगा 400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IOT के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा श्री श्री रविशंकर ने। श्री श्री रविशंकर ने जो है पहला डाक टिकट प्राप्त किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रविशंकर जी कौन है। तो ये जो है भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य जो है वो IOT समुदाय को पहचानना और सम्मान देना है जिसने दशकों से उपेक्षा का सामना किया है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में किसने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात हो रही है, तो किसने जीता है ये बताना है। तो ये है दीप्ति जीवन जी। ठीक है, दीप्ति जीवन जी हैं। इन्होंने जो है विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो भारत की दीप्ति जीवन जी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में कोबे में आयोजित हुई थी। दीप्ति जीवन जी जो है वो तेलंगाना की एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड। मई 2024 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है? तो किसे दी गई है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मोहम्मद मुखबर को। ठीक है, मोहम्मद मुखबर को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, देखते हैं आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आकस्मिक निधन के बाद पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, सौंप दी गई है। अब हम लोग थोड़ा बहुत ईरान के बारे में देखते हैं, ईरान जो देश है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो है एक एशिया में स्थित देश है ईरान जो है, और इसकी जो राजधानी है तेहरान है। ठीक है, और मुद्रा रियाल है, जो यहाँ की मुद्रा है ईरान की रियाल है। तो फ्रेंड्स जो ईरान है इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। इस बार कोई भी एग्ज़ाम होगा तो ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग ईरान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी कंट्री लगी हुई है ईरान से और वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ काम जो है आप लोग खुद से भी सर्च वगैरह कर लीजिएगा गूगल पे, बहुत सारी जानकारी इसके लिए आ जाएगी। आगे देखते हैं। मई 2024 में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? तो ये जो थे कर्नाटक से थे। ठीक है, कर्नाटक से थे। और सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो ये रघुनंदन कामत हैं। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रघुनंदन कामत। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र यानी PSU के बैंकों में सर्वाधिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल की है?
तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हासिल की है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसकी अगर हम लोग स्थापना देखें तो ये 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 9 लिख गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2024 कब मनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये अभी हाल ही मनाया गया है 21 मई को। ठीक है, कब मनाया गया है, तो 21 मई को मनाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है जब से आतंकवाद की बातें जो है, मुद्दा जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है, तब से जो है ये डे मनाया जाने लगा है, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि आतंकवाद के प्रति जन जन को जागरूक करना है। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिनकी 1991 में आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो जो राजीव गांधी जी थे उनके जो है श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है उनके लिए। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग जो है इसको अच्छे से करते रहिए और एक टाइम पे जो है आपका करंट अफेयर इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि फिर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट जो डे का क्वेश्चन रहेगा उसमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।